हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारे सीए एकेडमी परिवार की तरफ से। तो आशा करता हूं आप हमारे चैनल से जुड़े रहते होंगे ताकि आपको करंट अफेयर की वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो देखिए, आज हम 3 से 4 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को एनालाइज कर लेते हैं, ताकि हमारे जो गैप थे 2 दिन के, मतलब 2 तारीख तक के करंट अफेयर हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे 3 और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही साथ चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले चैनल पे जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, हमारे अदर चैनल पे जुड़ने के लिए आप सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, उसमें आपको PDF प्रोवाइड हो जाता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं DM करके, ठीक है। चलिए, जो भी प्रश्न रहेंगे हमारे, जानते हैं आप, MCQ फॉर्म में उसको डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। चलिए, आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। चलिए, आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस दिन जनजाति गौरव दिवस को मनाए जाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए। आखिरकार किस दिन को बनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा ये 15 नवंबर को बनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, इसी दिन कौन है, बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, ये आदिवासी सेनानी है। बिरसा मुंडा जयंती बनाया जाता है इसी दिन। इसके कारणवश गौरव दिवस को हाल ही में 15 नवंबर को बनाने का घोषणा किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो बिरसा मुंडा का जो दिवस है ना, 150वां दिवस है। साथ ही साथ याद रखिएगा, बिरसा मुंडा कौन है, तो एक आदिवासी, कौन है, तो एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। इसे लोग प्यार से जनजाति में इनको क्या बोलते थे पता है, धरतीबा। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, इसीलिए याद बता दिया मैं आपको। इतना इनके बारे में याद रखिएगा। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नए शक्कर कारखाने, इंपॉर्टेंट है, नए शक्कर कारखाने खोलने जाने की योजना बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। तो बताइए किस, या तो कबीरधाम, कोरिया, कोरबा, मुंगेली। तो याद रखिएगा, इसका आंसर कबीरधाम हो जाएगा बच्चों। कबीरधाम जिले में हाल ही में नए शक्कर कारखाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 होने वाले हैं, ठीक है, होने वाले हैं। अभी वर्तमान में अगर बोलेगा ना छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाने हैं, तो याद रखिएगा 4 शक्कर कारखाने हैं। इंपॉर्टेंट है, कबीरधाम को लेना है। जो देखिए, अब कबीरधाम में टोटल कितने शक्कर कारखाने हो जाएंगे, अगर बन जाएंगे तो 3 शक्कर कारखाने हो जाएंगे। उसी हिसाब से प्रदेश भर में, तो याद रखिएगा प्रदेश भर में, मैंने बताया प्रदेश भर में कितने कारखाने हो जाएंगे, 5 अगर ये बन जाता है। तो देख लेते हैं फटाफट कि कौन से कारखाने कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए, वर्तमान में कबीरधाम में एक कारखाना है जो कि रामहेपुर में है, और वहाँ कौन सा कारखाना है, तो भोरमदेव शक्कर कारखाना है। हमें लिखा नहीं हो, आगे आप याद रखें, भोरमदेव शक्कर कारखाना, इसकी स्थापना 2002 में की गई है। साथ ही साथ बालोद में एक शक्कर कारखाना है जो कि करकाभाटा में है, ये दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है, इसकी स्थापना 2004 में की गई है। साथ ही साथ सूरजपुर में एक कारखाना है केरता में, जहाँ महामाया शक्कर कारखाना 2007 में इसकी स्थापना की गई है। साथ ही साथ लास्ट आपका कवर्धा में एक शक्कर कारखाना है जहाँ की विशेषरा में है, यहाँ है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ये 2016 में स्थापित किए गए। उसी हिसाब से याद रखिएगा, देखिए कबीरधाम में एक हो गया, मतलब कबीरधाम कवर्धा एक ही है ना, याद रखिए, कवर्धा में एक हो गया, 2 हो गया कबीरधाम में, और तीसरा जो अभी बन रहा है वो भी कबीरधाम में ही बनेगा। इसीलिए याद रखिएगा, अगर पूछेगा सर्वाधिक शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कबीरधाम जिला को ही आपको लेना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछे। देखिए, कबीरधाम के रामहेपुर में है और कबीरधाम में ही एक विशेषरा में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कबीरधाम को। आप ध्यानपूर्वक से ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन किसी हिसाब से पूछे शक्कर कारखाने से, क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में क्रूज मिशन किसने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रूज मिशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा इसे सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, ये भारत के जल मार्ग मंत्री है ना, जल मंत्री है, याद रखिएगा जल मंत्री है। उसी हिसाब से किशन रेड्डी को आप याद रख सकते हैं, ये कोयला और खनन मंत्री है, कोयला खनन मंत्री। और चंद्रशेखर पेम्मासानी जो कि हैं वो डाक विभाग के मंत्री हैं ये, ठीक है।
साथ ही साथ जो अमित शाह जी है ना, अमित शाह को आप सभी जान रहे हैं, अमित शाह क्या हैं, तो अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं। क्या है ये, गृह मंत्री। साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो हाल ही में क्रूज मिशन लॉन्च हुआ है, ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र, कहाँ, किस राज्य में हुआ है, तो याद रखना है आपको ये महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए इसके बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ये जो सर्बानंद सोनोवाल के है ना, ये आपके जहाज रानी के नाम से भी जानते हैं इन्हें, जहाज रानी मंत्री, ठीक है, जहाज रानी सर्बानंद सोनोवाल। इस मिशन में ना देखिए आपको क्या याद रखना है, कस्टर्ड और इमिग्रेशन, CISF स्टेट टूरिज्म, ये जो है ना इसके ऊपर आपको एजेंसी लागू करेगा, रेगुलेटिंग एजेंसी लागू करने जा रहा है, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है क्रूज भारत मिशन भारत में 1 अक्टूबर, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू होगा। याद रहेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो आपको इसको ध्यानपूर्वक एक बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 3 चरणों में लागू होगा। क्रूज मिशन के तहत 3 क्रूज, कितने, 3 क्रूज सेगमेंट है, 3 क्रूज सेगमेंट है। और ये 3 क्रूज सेगमेंट कौन कौन से होंगे तो मैं बता दूं। पहला सेगमेंट है ओशियन और पोर्ट, ओशियन पोर्ट। दूसरा सेगमेंट है आपका रिवर और इनलैंड, कौन सा है, रिवर और इंग्लैंड। और साथ ही में तीसरा है आइसलैंड, आइसलैंड। ये तीनों सेगमेंट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए इसके बारे में ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे तो बन जाएगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की ओर देखेंगे। कांजिंद सैन्य संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के मध्य चल रहा है, तो बताइए कांजिंद सैन्य संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच चल रहा है, तो याद रखिए ये हमारे भारत और कजाकिस्तान के बीच चल रहा है। तो याद रखिएगा यही जो सैन्य अभ्यास है कौन से क्रमांक का है, मतलब संस्करण का है, अगर एग्जाम में पूछेगा कौन से संस्करण का है तो याद रखिएगा ये 8वां संस्करण है। साथ ही साथ ये एक द्विपक्षीय, ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास है, कौन सा, तो सैन्य अभ्यास। साथ ही साथ पहली बार जब चालू हुआ था ये आपका 2016 में प्रारंभ हुआ था बच्चों, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कब प्रारंभ हुआ था तो 2016 में ये फर्स्ट टाइम पहली बार प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो किनके द्वारा की गई है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की स्टार्ट की गई है। आखिरकार ये कब लॉन्च किया गया है पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ कहाँ कहाँ हुआ है, तो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल 549, इंपॉर्टेंट 549 जिले में हुआ है, इंपॉर्टेंट, ठीक। और इसका उद्देश्य अगर पूछेगा, इसका उद्देश्य क्या है तो याद रखिएगा हेल्थ, एजुकेशन और लवलीवुड के गैप को खत्म करना। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम बता देते हैं आपको। देखिए याद रखिएगा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 30 राज्य केंद्र शासित के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य 17 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों द्वारा 25 इंटरवेंशन के जरिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लवलीवुड को गैप को खत्म करना है। पीएम ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य की इस परियोजनाओं को उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इसका शिलान्यास भी किया है। इनमें 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनबाड़ी, 250 बहुउद्देशीय केंद्रीय और 10 स्कूल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 3000 गाँवों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति के संबंधित, जिसे कि PVTG के नाम से संबंधित जान सकते हैं, 75,800 से अधिक घरों में नियुक्तिकरण की घोषणा की है। इसके तहत इस पहलों में 275 मोबाइल चिकित्सा इकाई, 500 आंगनबाड़ी केंद्र, 250 वन विकास केंद्र और 5550 से अधिक PVTG गांव में पाइप के जरिए जल की
व्यवस्था भी शामिल की गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में पूछेगा कुछ भी यहाँ से ऑप्शन के रूप में, तो याद रखिएगा यहाँ से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ये कहाँ कराया जा रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ में कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कब होगा, कहाँ होगा, प्रतियोगिता में कौन हिस्सा लेगा और समापन क्या होगा, तो देखते हैं। याद रखिएगा ये 16 से लेके 20 अक्टूबर तक होगा। कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, रायपुर में होगा, कैपिटल में, छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर में। प्रतियोगिता में देश भर के वन विभाग के खिलाड़ी भाग लेंगे। समापन अतिथि में कौन रहेगा? तो मनु भाकर जी रहेंगे। हाल ही में ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल पाया, शायद देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की वह कौन सी महिला अधिकारी है जो समुद्र मार्ग से विश्व की परिक्रमा लगाने की गोवा रवाना हुई है? तो याद रखिएगा ये 2 महिला है, तो इनका याद रखिएगा, रूपा आली गिरिसमी और दिलाना कोनाथ। ये देखिए, इन दोनों को आप देख लीजिएगा। इन्हीं के द्वारा हाल ही में जहाज कौन सा याद रखिएगा अगर पूछेगा तो तरिणी, ठीक है, तरिणी, INS तरिणी है ना वो जहाज, जिसमें इन दोनों ने गोवा से निकलेंगे और ये पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगे। टोटल 8 माह तक का ये सफ़र है बच्चों, याद रखिएगा। साथ ही साथ 21,600 की समुद्री मील दूरी तय करेंगे इन दोनों के द्वारा। किसके द्वारा? तरिणी INS के द्वारा। याद रहेगा, याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछेगा इनका नाम तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट सेक्टर से देखेंगे तो याद रखिएगा ये नेहरू राम निषाद जी, देख सकते हैं आप, नेहरू राम निषाद जी ये हैं। इन्हें हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। ये है कहाँ के? तो याद रखिएगा धमतरी के हैं। धमतरी के कहाँ से? ग्राम वारणा से हैं, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछेगा, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे हाल ही बनाया गया? नेहरू राम निषाद जी को। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप करेंट अफेयर से जुड़े रहें, क्वेश्चन को बनाते रहें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। नहीं अगर डलता है तो आप कमेंट किया करिए, इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज किया करिए, सर आज का करेंट अफेयर नहीं डला है। चलिए बताइए, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका 1 अक्टूबर को हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है। इसी 1 अक्टूबर को 2 दिवस और बनाया गया है, तो याद रखिएगा। एक दिवस है बुजुर्ग व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और एक हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आज के सेशन का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया था, और पुराने क्वेश्चन के भी रिवीजन हमें ज़रूरी है करना, उसे हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पहले मैं जो वीडियो पढ़ाया था 2 तारीख में, उससे पहले तारीख का करंट अफेयर के रिवीजन तुरंत करा दिया था, क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं बना पाया था। आज भी फटाफट जल्दी हम पूर्व क्वेश्चन के रिवीजन देख लेते हैं। तो पहले मैंने पढ़ाया था छत्तीसगढ़ में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? पता है, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष CG के पूछा था मैंने, तो कौन थे? विष्णुदेव साय जी को बनाया गया है। उसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IIF 2024 में अवार्ड में बेस्ट फिल्म मैंने पूछा था, बेस्ट फिल्म किन्हें दिया गया? तो याद रखिएगा ये आपका एनिमल को दिया गया था बच्चों। तीसरा सेशन का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में एड्रो गांव के बारे में पूछा। तो एड्रो गांव किसे बनाया गया है? तो ये मणिपुर में है, जो कि अनूठी संस्कृति के लिए दिया गया था, बैतूल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा मैंने क्या बताया था? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन सा स्थान भारत का है? तो 58वां स्थान था। 5वां क्वेश्चन हमने देखा था, हाल ही में OECD ने फाइनेंस ईयर 2025 में भारत का वृद्धि दर कितना बताया था? तो याद रखिएगा 6.7% बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतने हम लोगों ने देखे थे। आज के क्वेश्चन देख लिए, कंटिन्यू करंट अफेयर से जुड़े रहिए। देखिए कुछ दिन गैप हो जाते हैं क्योंकि कुछ कारणवश होते हैं, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि आपको वीडियो डेली मिले, किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए अभी नवरात्रि का समय है, तो मैं चाहता हूँ आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, आने वाले एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आशा करता हूँ। अभी हाल ही में PSC के एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर PSC के एग्ज़ाम होंगे। नोटिफिकेशन आपको अगले माह जान रहे 26 नवंबर को मिलेगा उसी समय। तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो आपकी तैयारी हमेशा होते रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए।
क्योंकि एग्ज़ाम का भरोसा नहीं है ना, कब कब क्या हो जाता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को रोकिए मत बच्चों, कंटिन्यू करते रहिए, ताकि आपको उस बीच में जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना तो आपसे बने हर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं पीएससी के अगर आपको क्वेश्चन भी बनाने होंगे ना तो बताइएगा। ठीक है, हम ना सोच रहे हैं पीएससी के क्वेश्चन के भी क्लासेस चलाएंगे कंटिन्यू, बीच बीच में आपके लिए क्वेश्चन मिलते रहेगा, ताकि आप अभी से जुड़े रहेंगे ना। हमारे पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब है बहुत सारे, बोलेंगे तो हम रिवीजन करा देंगे आप सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।